मुझे जरा एक बात बताओगे तुम? जब तुम्हें पढ़ाई के लिए मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, मैं सारे जहां से लड़ गया था यार उस टाइम पे। और अगर आज मैं खुद पढ़ने के लिए एक सेमिनार अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद चला गया तो उसमें क्या इतना बड़ा मसला है? मतलब तुम लोग की सारी चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। कभी अम्मा मुझ पे चिल्ला रही, कभी तुम। यार खुदा का वास्ता समझो, मेरी भी कोई जिंदगी है। सॉरी सॉरी, गुस्सा मत करो। बाइक पे खाना खाया था तुमने? कुछ भी नहीं खाया था मैंने। यही सोच के आया था कि भाई घर पे आके खा लूंगा, लेकिन रहने दो, मैं खुद गर्म कर लूंगा। छोड़ दो बस। सही सही। आखिर मैंने अभी किचन समेटा, तुम सारा किचन उल्टा कर दोगे यार। उसको देखो ना, देखो। आजो आजो, चलो। फाकिर किसी चीज को हाथ मत लगाना, आ रही हूँ मैं। अभी मैंने देखा फाकिर वापस आ गया। बात की आपने उससे? हाँ, फाकिर आया तो मैंने सोचा बात करती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो एनी से बात कर रहा है, तो मैंने सोचा खुद ही गिले शिकवे दूर कर ले। क्या बात है भाभी, जब से ऑफिस से आई हैं बहुत खुश लग रही हैं, क्या हुआ है? खुश तो क्या, कुछ तो नहीं हूँ, बस लगता है थोड़ा सांस आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। क्या हुआ है? अरे भाई, ये बिजनेस वगैरह मेरे बस का रोग नहीं है। ना मुझे तजर्बा है, ना बहुत सारी बातों का पता है। पता नहीं कोई घपले कर रहा है दफ्तर में, और वो सब खाते में डाल के महीने के आखिर में मेरे सामने फाइलें ला के रख देते हैं नुकसान की। सही कह रही हैं आप, ये बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है, वरना सब कर रहे होते हैं। दरअसल मैंने आज जमशेद को कॉल की और मैंने उससे कहा है, गुजारिश की है कि अगर वो हमारे बिजनेस को, ऑफिस को ज्वाइन कर ले। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? इंटर का रिजल्ट आ गया, वो देखने जा रही हूँ, और फिर एडमिशन के लिए फॉर्म भी लेना है। कल रात तो एनी और फाखिर की सुलह हो गई थी, खाना भी खाया उन्होंने बैठकर। पता नहीं इस वक्त वो क्या हो जाता है। कहीं उस लड़की आमना का तो कोई हाथ नहीं है इसमें। मुझे पता करना पड़ेगा। तो तुम अब प्राइवेट इंटर करने के बाद अंडरग्रेड स्टूडेंट बनोगी, ग्रेजुएशन करोगी, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से ले रही हो? मतलब जिसने इंटर प्राइवेट किया होता है ना, उसके पास अपने ऑप्शंस होते ही नहीं है। भूल जाओ इन्हीं पुरानी बातों को, नए सिरे से शुरुआत करो अब। नई शुरुआत, लेकिन उसके साथ वही पुराने मसले, पुराने इश्यूज। इनाया को आयशा चाची देख लेंगी। तुम्हारा अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो फिर तुम मुझे बताना, कोई मसला नहीं है। जिससे कल रात हो गए थे ना तुम फाखिर, वो वाले फाखिर मत बना कर। अभी जैसे तुम हो ना केयरिंग, वैसे ही रहा करो प्लीज। खैर यार, भूख बहुत लग रही है। तुम एक तो मुझे खाली पेट उठा के ले आई हो यहाँ पे, प्लीज कुछ हलवा पूरी वगैरह कुछ खा लें। लेकिन मैंने घर पे इतना अच्छा हाइजेनिक सा नाश्ता बनाया है, वो खाएंगे ना, वो कौन खाएगा? जरूर। अच्छा तुम गाड़ी तो रुको, मेरा कॉलेज आ गया। ये हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि फाखिर और आमना फिर से मिलने लगे। आपको पता है कि वो पहले फ्रेंड्स थे और फिर उनके दरमियान में फीलिंग डेवलप होना, और इस एज में फीलिंग्स डेवलप होना इट्स नेचुरल। लेकिन मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन सब से बचने के लिए हमने
अमना को बहुत फोर्स किया कि वो बाहर चली जाए फर्दर स्टडीज़ के लिए और हमने उसे भेज दिया। लेकिन समीना जी, माशाल्लाह साहब काफ़ी सेंसिबल लगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने ये सब कुछ कैसे हैंडल दिया। आई मीन फाफर ही सो यंग, उसकी शादी की एज नहीं अभी है, आपने उसकी शादी कैसे करवा? मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत फैसला था, पर हो गया। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितनी जिंदगियाँ और चीज़ें उलझ चुकी हैं ना, वो मज़ीद ना हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आमना को समझाइए। मैं फ़ाखर समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनका रब्ता जितना कम हो उतना बेहतर है। यार खुदा का वास्ता इसको चुप करा लो यार, रात से सुबह हो गई, एक दफा नहीं चुप हुई है। मैं इसे बाहर नहीं लेके जा सकती, अभी बहुत सुबह का वक्त हो रहा है कि नींद डिस्टर्ब करेगी, ये अच्छी बात हो रही है। सारे रात इतनी वजह से मेरी ऐसी टीचिंग हो रही है। बातें कर रही हूँ यार, 1 साल हो गया इसको आए हुए, एक रात जो हमने सुकून से गुजारी हो जी। हाँ तो फाखिर, हम इसके अम्मी अब्बू, अगर ये हमारी नींद बर्बाद करे ना तो ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरों की करे ना तो वो ठीक बात नहीं है। फिर ये बात कब समझोगे तुम? कब बड़ी होगी यार, मुझे एक बात बता दो, कब ऐसी कोई एक जो टाइम होगा जब ये सो जाए और फिर थ्रू आउट सोती रहे बगैर उठे बगैर रोए हुए? हो जाएगी बड़ी, लेकिन तुम कब इतने बड़े होगे तुम अपनी ही बेटी की तकलीफ समझ पाओ? आज 12 तारीख है, याद है तुम्हें? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है इसका। अब मैं नहीं जा रहा उस डॉक्टर के पास भाई, अजीब घंटों बिठा के रखता है वो। हाँ तो क्या हो गया? तो पता नहीं इसने मेरा फोन किधर फेंक दिया, ढूंढना पड़ेगा वो भी। बराबर में देखो रखा हुआ है तुम्हारा फोन। तुम्हें पता है अम्मा कहती हैं कि बेटियां सहारा होती हैं, जब हम बूढ़े होंगे और बीमार होंगे ना, यही हमें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। 2 दिन बाद ही बूढ़े होने वाले हैं अजीब, इसकी वजह से। मैं तो सो भी नहीं सकती, घर के काम करने हैं मुझे और नाश्ता भी बनाना है सबका। डायरेक्ट बचपन से जो है हम बुढ़ापे में जा रहे हैं। बस लाइट बंद कर दो फाखिर। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। फाखिर नहीं आया? नहीं, वो मुझे ड्रॉप करके चला गया। एक बात पूछूं मैंने? हाँ पूछो। तुम और फाखिर हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? शादी से पहले तुम लोग बिल्कुल ठीक थे, हंसते थे, खेलते थे, अब अचानक से वो। पहले हम कजन्स थे ना फैसल, अब मियां बीवी हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूं उससे दोस्ती करवाने में? दोस्ती? तुम कैसे करवाओगी दोस्ती? वैसे है नहीं, मैंने नाहिला आंटी को फाखिर से बात करते हुए देखा है। मतलब फाखिर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, लेकिन साथ साथ नाहिला आंटी फाखिर को भड़का रही हैं। सही कह रही हो, बात करते हुए तो मैंने देखा है। एनी फाखिर अब जैसा भी है,
तुम दोनों मियाँ बीवी हो तो मैं सोची थी कि अब्बा से बात करूँ इस बारे। बिल्कुल नहीं फायजा, मेरी बात सुनो, तुम्हें अब्बा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे खफा हो जाएंगे, मैं बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। एक सेकंड, मुझे क्यों नहीं बताई तुम लोगों ने ये बात? मैं खुद बात करती तुम्हारे बाप से। अम्मा आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी और को डांट पिटे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं बात कर लूँगी उनसे। नहीं, बात तो होगी और आज ही होगी, बस। अम्मा मगर तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत है? यार वो सॉरी, असल में मसला ये था कि मेरा फ़ोन जो है वो मेरी बेटी के पास था, तो वो उसने आगे पीछे कहीं कर दिया था, तो उसकी कॉल्स नहीं देख पाया सुनी। फाखिर मेरी बस हो चुकी है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी मामा और मेरी मामा मिले थे कल? मेरी मामा और तुम्हारी मामा क्यों मिलेंगे? चार मैं कहीं बाहर गई हुई थी, मैं घर गई हूँ तो मुझे पता चला कि मामा को उन्होंने बुलाया था कहीं मिलने के लिए, और उनको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे शादीशुदा बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्या हो रहा है यार? यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक्चुअली शर्मिंदा हूँ, मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, सॉरी उसके लिए। जानते हो मेरी मामा कितना अपसेट थी, उन्होंने मुझे कितना डांटा है। तुम अपनी मामा को बैठ के क्यों नहीं बताते हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है यार? मुझे असली में नहीं पता था इसके बारे में, सॉरी यार। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं जाके उनसे बात करूँगा, देखता हूँ क्यों मिलने गई थी। सॉरी यार। तो पता करो ना, बताओ अपनी मामा को। हाँ मैं करता हूँ।